हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हो सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज का वीडियो कक्षा 8 के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें मैं कक्षा 8 के गणित विषय के सवालों को हल करवाऊंगा, जिसमें आप क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथ साथ अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिसके साथ साथ आज इस क्लास का फायदा आपके साथ साथ अपने दोस्तों को मिल सके। और अपने क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी क्लास के साथ निरंतर जुड़े रहना। और आपको क्लास अच्छी लगे तो लगातार इस क्लास से जुड़े रहना। और मैं आशा करता हूं कि मेरे के द्वारा किया गया सफल प्रयास आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। पहला सवाल है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये तो प्रश्न हो गया। और इसके अंदर किसको ज्ञात करना है वो इसमें इसके अंदर दो प्रश्न दिए। पहला प्रश्न है, वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी, और दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। अब यहाँ कितनी दी है? 2003 की ही जनसंख्या दी गई है और तीन की जनसंख्या हो गई 54,000। कितनी होगी? 54,000। और कितनी दर से बढ़ रही है? हर साल कितने दर से बढ़ रही है? कि 5% की दर से बढ़ रही है। तो चलिए दोस्तों, अपन हम पहला सवाल करते हैं। अब दूसरा सवाल बाद में, पहले ये इसका पहला सवाल कर लेते हैं। तो चलिए इसकी पहला सवाल करते, पहले इसके इंपोर्टेंट फैक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी दर कितनी है? दर बराबर आर। कितने है? कि 5%। ये लिख लो 5%। अब एक स्थान की जनसंख्या कितनी है? कि जनसंख्या क्या लिखो? 2003 में जनसंख्या बराबर कितनी है? 54,000। 54,000। और ये 54,000 क्या है? इसको ए मानना है। क्या मानना है? ए, क्योंकि ये बाद की निकली हुई है। अब हमको निकलनी क्या है? 2001 की जनसंख्या याद क्या करना? 2001 की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या निकालनी है। इसको फाउंडेड कर लो। ठीक है, तो पहले तो इसका सूत्र आता है, तो इसको ज्ञात करना। अब लिखे, माना कि 2001 की जनसंख्या P इक्वल टू एक्स। माना कि 2001 की जनसंख्या P और x, क्योंकि 2001 की माना 2001 से प्रारंभ मान लेते, तो P प्रारंभ x। अब इसका सूत्र लिखेगा, A बराबर P का कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 और इसकी घात क्या होगी? n। समझ गए? इसका सूत्र है A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 का होल स्क्वायर n। समझ गए? अब आपको ये प्रारंभिक की जनसंख्या यानी 2003 की तो दी, लेकिन हमको पिछले 2 सालों की निकालनी है। तो अब n कितना होगा? क्योंकि अपने 2003 की तो दी हुई है, तो पिछले 2001 कब आएगा? 2 साल के पहले आएगा। तो n, तो इसके n बराबर भी लिख दो आप। n बराबर लिख दो 2। कितना लिखोगे? n बराबर 2 लिख दो, क्योंकि n बराबर 2 लिख दिया। अब देखो ये कितना अपने 54,000, तो यहां लिख दो 54,000। मेरा P तो अपन को ज्ञात करनी है, तो P क्या है? x है, इसको x मान लो। ये कैसा कैसा प्लस R, दर कितनी इसकी? कि 5 और बटे में 100 और n कितनी दर से, और कितना है? n बराबर 2। समझ गए? अब इसको आगे सवाल करते हैं। x ऐसे कैसा? अब देखो, या तो इसको लसम लेके करो या इसको काट दो। 5 से कम 5 निकल रहा है? हाँ निकल रहा है। और 5 कितना हुआ? इसका इसमें भाग्य कितने होगा? 2 बार गया और 0 ऐसा का ऐसा। समझ गए? तो कितना है? 1 प्लस
1/20 कर हो गया। अब इसको वापस 100 दे ऐसे कैसे, सरल तरीके से समझा रहा हूं। एक्स ऐसे का, अब कोष्टक कैसे, इसका इससे लसब लिया कितना हुआ, देखो कितना हुआ, 20 का 20 आएगा, इसके भी नीचे कोई नहीं था, मान 1 मान लो, 1 का 20 में बगे 20 बार, 20 को 1 से करो, 20 से कम 20, प्लस का 1, समझ गए, इसके बराबर आ गया। अब इस साइड में कर लेता सवाल थोड़ा, ठीक है, ये वापस यहां से इस साइड लिख लेता हूं मैं, 100 ध्यान से देखना एक बार, बराबर x कोष्टक ये कितना है 20 प्लस अपने लिख लिया 20 और 21 हो गया, तो 21/20 डेटा मांगा है कोष्टक। अब इसको देखो 54 x, अब या तो इसको वर्ग कर दो या फिर ऐसा लिख दो, इसको 2 बार लिख दो, या तो वर्ग ही कर लो ना, आपको वर्ग बाद में करना पड़ेगा, तो इसको इससे गुणा करो कितना होगा, इसका 441 होगा, वर्ग बोलते 21 को 21 से 2 बार गुणा करना है, समझ गए, और 20 को 20 से 2 बार गुणा करना है, समझ गए, यहाँ आएगा 441 और यहाँ आएगा 400, आप गुणा करके देख लेना, समझ गए। तो गुणा किया यानी कि स्क्वायर आए तो उसी संख्या को उसी संख्या से, यानी 21 है तो 21 को 2 बार लिखो फिर गुणा करो, स्क्वायर आए तो, अब 20 आए तो 20 को 20 बार 20 लिख दो और गुणा कर दो, ये आएगा, ये आप देख लेना कैसा आएगा, समझ गए। अब इसको इसके, अब इसका क्या करो, इसको इस साइड ले जाओ, x को इस साइड ले आना, तो आप लगे x बराबर इसको इस साइड ले गए तो हो गया 54,000 ठीक है। देखो ये इस साइड जाएगा इसके गुणे में आएगा, ये जाएगा बटे में, तो क्या पीछे x ही रहेगा, तो अपना इसको इस साइड ले, इसको इस साइड पूरा का पूरा बदल दिया अपने, फिर ऊपर वाला को गुणा कर दो, कितने जीरो, 3 जीरो, ये तो 2 जीरो, तो पहले 0 0 लगा, 1 0 2 और 3, इसका 0 कंप्लीट हो, अब इसके 2 जीरो रहे। अब आपको क्या करना, अब ये 54 ही रहा और 4 ही रहा, तो 54 और 4 को कर दो गुणा, 16 20 और 21 कितना हुआ 216 बट्टे 441। अब इसका इसमें भाग दो, कितना उत्तर आएगा, इसका उत्तर इसको भाग दो, उत्तर कितना आएगा 48,979.59, ये तो इसका पॉइंट में। अब आपको लगभग लिख लो, x बराबर 48,980, इसको क्वेश्चन में लिख लो लगभग, कि पॉइंट में जनसंख्या होती नहीं है, या जो लगभग राउंड फिगर लिख लो, समझ गए, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो 48,979.59 पॉइंट में जनसंख्या होती नहीं है, तो आपने राउंड फिगर लिख दिया, यानी 48,980 लगभग जनसंख्या है, समझ गए। एक बार अपनी कॉपी में इसको उतार लो। तो चलिए दोस्तों प्रश्न है 7.2 के पहले का पहला क्लियर, दूसरा सवाल है वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, तो अपने r बराबर लिख दिया अपने 5%, n बराबर अपने लिख दिया 2 साल के निकालने के, 3 की दी, 4 और 5 के निकालने। अब इसके p बराबर अपने कितना दिया 54,000, क्योंकि प्रारंभ में, अब p बराबर प्रारंभिक मान लिया 3 माने 4 5 लिए, अब क्या सूत्र लिखा लेते, तो अपना सूत्र था a बराबर p कोष्टक 1 प्लस r/100 की घात n। अब आपको ये क्या करना है, सूत्र याद रख लेना, इस प्रश्न ये सूत्र याद रखोगे तो ये सवाल हल होगा, नहीं तो कैसे भी परीक्षा में सवाल हल नहीं होगा। अब a बराबर तो अपने ये निकालना है, तो ये कैसा कैसा, और p बराबर कितना माने 54,000,
54,000 हो गया। अब एक आर बराबर कितना आपने 5% बटे में 100, एन बराबर 2। समझ गए? ये ऐसा कैसा 54,000 हो गया। अब इसका ऐसे काट दो, पहले दिए काटना है, काट ले कोई भी कर दो। 1/20 तो कितना रहा आपने वापिस, ये कैसा कैसा 1/20। समझ गए? ये सरलता के लिए लिखा है, नहीं तो काट ऐसे भी करके आप लसम लेकर कर पे सकते, बाद में कटता था, बाद में कटता ये तो। समझ गए? इसका मतलब से लसम कितना यहाँ 21 बट्टा, मैं पिछले सवाल समझा ही भाई, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं 2। समझ गए? अब यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अपने ए बराबर कितना यहाँ 54,000। अब इसका वर्ग करोगे या तो खुले या वर्ग कर लो, गुणे में लिख दो। 21 का करो कितना है 441। तो कैसा है वो मैंने पिछले सवाल में बताया था। समझ गए? क्या ये कट रहा है? हाँ 1 2 1 और 2, पीछे कितना में 4 540 गुणा 500 441 बट्टे में 4। इसका इसमें भाग जा रहा है, कितने में जाएगा 4 एकम 4, एक भाग गया, पीछे बचा 1, 4 तिया 12, पीछे बचा 2 तो 520। कितना हुआ ए बराबर 135 गुणा 441 आया। तो ए बराबर ना उत्तर कितना मिलेगा, यहाँ गुणा कर लेते हैं 441 बट्टा 100 गुणा में 135, 5 में 5 5 20 20 और 22, 3 1 3 4 12 4 12 13, 1 4 4 5 में 5 3 5 9 5, कितना हुआ 5,900 नहीं 59,535 मिल गया। तो इसका वो तो क्या हुआ, गुणा के उत्तर कितना है अपने, तो ये गुणा कर लेना है। अब समझ में एक बार इसको एज इट इज उतार लो, फिर अगला सवाल करते हैं। समझ में आया? तो चलिए दोस्तों प्रश्न 7.2 का दूसरा सवाल हल करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। इन्होंने क्या बोला है, एक प्रयोगशाला में बैक्टीरिया की संख्या है वो 2 घंटे बाद कितनी होगी ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले दिया गया प्रारंभ में उसकी संख्या 5,06,000 थी और 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ी, एक घंटे में 2.5% उसकी संख्या बढ़ रही है। तो 2 घंटे बाद इसकी जनसंख्या यानी उसकी संख्या कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। पहले आप लिख लो आर बराबर, दर कितनी है इसकी, आर बराबर 2.5। समझ गए? अब कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो n बराबर अपना लिख लो, n बराबर अपना 2 लिख लिया। अब इसकी शुरुआत में बोलिए तो प्रारंभ हो गया, तो प्रारंभ में प्रारंभ p मान लो, p में संख्या, मैं संख्या लिख रहा हूं यहां, कितनी थी 5,06,000। समझ गए? अब वो फॉर्मूला लगो, पिछले सवाल में लिख रहा था ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बट्टा 100। ये सूत्र आप याद कर लेना, सभी सवालों में काम नहीं था। तो
तो ये ऐसे अपने 2 साल बाद निकालना है। तो P बराबर में कितनी है? 5,06,000। तो यहाँ लिखो 5,06,000। ये कैसा का ऐसा? R कितना है अपने? 2.5 और बटे में 100 ऐसा का ऐसा। N बराबर 2। समझ गए? अब ऐसा का ऐसा कर लो 5,06,000। इसको काटोगे, एक पॉइंट गया तो पीछे लगता 0। इसका इसमें भाग जाता आ जाता है। इसका 25 का 25 एक बार, इसमें गया 40 बार। समझ गए? पूरे का में तो कितना आया? 1 सही 1/40। समझ गए? अब मैं यहाँ इस साइड कर देता सवाल। तो ये बराबर 5,06,000। और अपने इसका लसब लोग कितना आएगा? बटे में 40 ऐसा का ऐसा 41 है। कितना आएगा? वो कैसे आएगा? मैंने पिछले साल में सभी में बताया हुआ लसब कैसे आता है। समझ गए? ये ऐसा कैसा, या तो इसको गुणा कर लो या इसको लसब में लिख लो। अब देखो मैं बता रहा हूं, इसका तो 1600 आएगा। ठीक है? कैसे 1600 कैसे? पहले 41 का करते हैं। इसका यह 1681। 1681। ठीक है? और 40 का 0 0 0 4। ठीक है? यानी लस इनका वर्ग क्या है? अब देखो ये 0 0 कट रहा है, 1 0 से 1 0 और इस 0 से 1 0। पीछे क्या बता? अब क्या करना? ये क्या इसके में भाग जा रहा है? पहले 2 से काट दो। 2 से कट रहा है? हाँ। 2 एकम 8 2 16। ये कट रहा है? 2 दिन 4 5 5 दिन 10। ये 30। अब 2 का जा रहा है, वापस 2 का जा रहा है। 2 का भी 4, 2 का गया इसमें 1 बार, 2 का गया 2 बार, 2 का गया 6 बार, 2 का गया 5 बार। अब नहीं जाएगा। अब लिख लो 1265 गुणा 1681 बटे में लिख लो 4। इसका ऐसे गुणा कर लो और दे दो 4 का भाग। इसका इससे गुणा करने पर 2,12,000 इकाई दही सैकड़ा हजार 4 लाख 10 लाख 21,26,465 और बटे में गया 4। इसका इसमें भाग दे दो तो कितना आएगा? आएगा 53 16 16। समझ गए? ये आपका क्या है? उत्तर। आपको परीक्षा में सवाल हल करो तो आपको खुद से ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए? ये आपका उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 का तीसरा और अंतिम सवाल है। एक स्कूटर ₹42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अवमूल्यन का मतलब है इसकी कीमत में गिरावट आ गई। तो देखिए इसकी दर कितनी थी? R बराबर 8%। ठीक है? अब अपने n बराबर कितना है? कितने साल का बोला है? 1 वर्ष। अब प्रारंभ में कितनी जनसंख्या, कितनी इसका मूल्य था?
42,000। अब इसके एक साल बाद बोला यानी घट रहा है ना कि बढ़ रहा है, तो घट रहा है तो अब सूत्र लगेगा ए बराबर पी ए, अब माइनस प्लस नहीं आएगा क्योंकि अभी जैसे क्या अभी सॉरी इसका मूल्य क्या घट रहा है, क्या कर रहा है घट रहा है, तो आएगा आर बट्टा 100। समझ गई? अब एन ऐसा कैसा ए बराबर पी कितना है 42,000, ठीक है। ए आर कितना है 8% और 100 ऐसा करना है। अब कितना एक साल का बोला, ठीक है। ए बराबर 42,000 इसका भाग दो कितना है 92/100 आएगा। अब ठीक है, अब इस साइड थोड़ा कर लेता हूँ ए ऐसा कैसा, चलिए ए कितना है 42,000। अब एक तो घात कोई मतलब नहीं है तो आप ऐसा कैसा लिख दो इसके गुणे में 92/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ए बराबर अपना कितना आया, अब इसको इससे गुणा कर लो, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। इसका उत्तर क्या है 38,640 रुपये। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा और आपकी पढ़ाई में मजबूती प्रदान करेगा मेरे द्वारा किया गया प्रयास। और इसी तरह इस क्लास से जुड़े रहना और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करना, लाइक करना और भूलिएगा मत। इस क्लास से जुड़े रहना, हर दिन एक नई क्लास आपको देखने को मिलेगी और 8वीं क्लास के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। और इसी तरह इस क्लास से जुड़े रहना। धन्यवाद दोस्तों।